मतदान, तुम करो मतदान, मैं करूं मतदान, सब करो। नमस्कार। वोट अजमेर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। और आज हमारे साथ जुड़े हैं वोट अजमेर चैनल पर डॉक्टर राकेश कटारा, जो कि जिला नोडल अधिकारी हैं स्वीप प्रकोष्ठ जिला परिषद अजमेर के। डॉक्टर राकेश कटारा वोटर अवेयरनेस फोरम, जो कि स्वीप गतिविधि का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उस पर अजमेर जिले में कार्य कर रहे हैं। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी वोटर अवेयरनेस फोरम पर अजमेर में बहुत अच्छा कार्य किया गया, जिसे राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा भी सराहा गया है। और आज इसी क्रम में डॉक्टर राकेश कटारा हमें वोटर अवेयरनेस फोरम की जानकारी देंगे। तो डॉक्टर राकेश कटारा, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपसे आग्रह है कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि VAF वोटर अवेयरनेस फोरम क्या है। वोटर अवेयरनेस फोरम भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो 4 प्रकार के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब हैं, जो मतदाता साक्षरता के लिए कार्य करते हैं, उनमें से ही एक प्रकार का क्लब है जो शॉर्ट के अंदर VAF कहलाता है और इसका फुल फॉर्म हो जाता है वोटर अवेयरनेस फोरम। और इसके अंदर हम जो विभिन्न प्रकार के राजकीय गैर राजकीय जो कार्यालय हैं, उन सभी कार्यालयों के अंदर मतदान प्रक्रिया और निर्वाचन प्रक्रिया की जागरूकता के संदर्भ में कार्य करते हैं। डॉक्टर कटारा, आप यह भी बताएं कि इस VAF के सदस्य कौन कौन होते हैं। वोटर अवेयरनेस फोरम है वो प्रत्येक राजकीय और गैर राजकीय उपक्रम स्थापित करते हैं और उसके अंदर कार्यरत जो राजकीय गैर राजकीय संविदा कर्मी, स्थायी अस्थायी जितने भी कार्मिक हैं, वो सभी उसके मेंबर होते हैं। और उनका जो कार्यालय अध्यक्ष या विभाग अध्यक्ष होता है या विभाग प्रभारी होता है, वह उसका नोडल ऑफिसर होता है। इस कार्य को करने के लिए उन्हें प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बैठक या गतिविधि आयोजित करनी चाहिए, जिसमें वो अपने विभाग में या कार्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों को ये जानकारी दे सकें कि निर्वाचन प्रक्रिया में वो एक सक्रिय भागीदार कैसे बन सकते हैं। सर, यह तो आपने सही बताया कि वोटर अवेयरनेस फोरम में गतिविधि होनी चाहिए। आप इस बात पर भी प्रकाश डालें कि ये गतिविधियां किस तरह की हैं, किस प्रकार से किसी भी संगठन में ये गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं। भारत निर्वाचन आयोग हमें इस मामले में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है और वो कहता है कि निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी कई प्रकार की हम गतिविधि कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कार्यरत जो स्टाफ है, उनके स्थायी या अस्थायी जो कार्मिक हैं, उनको हम वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में जानकारी दे सकते हैं। C-Vigil ऐप क्या है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा सक्षम ऐप किस तरह से कार्य करता है उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा KYC करके एक ऐप है कि आप अपने कैंडिडेट के बारे में जानिए, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। हम किस तरह से वोटर ID या एपिक कार्ड बनाते हैं, उसका प्रोसेस क्या रहता है, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। BLOs जो होते हैं, उनके कार्य कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और विभिन्न प्रकार की जो निर्वाचन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई पत्रावलियां हैं, जो आम लोगों से जुड़ी हुई हैं, जैसे फॉर्म नंबर 6 कैसे भरते हैं, कब भरना चाहिए, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8 आदि के बारे में जानकारी है, वो भी हम शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे सांप सीढ़ी का खेल खिलवाना है, या कोई क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्विज कंपटीशन करना है, या परिचर्चा आयोजित करनी है, डिबेट आयोजित करनी है, या मतदान को जागरूक करने वाली रंगोलियों का निर्माण करना है, नारा लेखन करना है। इस प्रकार के कई कार्यक्रम हैं, वो हम वोटर अवेयरनेस फोरम के माध्यम से करके अपने ही कार्यालय या अपने विभाग के अंदर जागृति ला सकते हैं। सर, आपने ये बताया कि वोटर अवेयरनेस फोरम है वो सभी प्रकार के गैर सरकारी संगठनों पर में भी चलाया जा सकता है मतदान जागरूकता करने के लिए। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अजमेर में जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर कई तरह की फैक्ट्रीज, कल कारखाने हैं, कई उद्योग हैं, कई प्राइवेट उपक्रम चलते हैं। तो
वहाँ के जो उद्योगपति हैं वो वोटर अवेयरनेस फोरम के द्वारा अपने लेबर्स को, उनके यहाँ काम करने वाले कार्मिक को किस प्रकार मतदान करने के लिए जागरूक कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का जॉब करने के लिए या अपने यहाँ कल कारखाने में काम करने के लिए कुछ उनको दिशा निर्देश दे सकते हैं। देखिएगा, भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जिस दिन मतदान होता है उस दिन समस्त उपक्रमों के अंदर सवैतनिक अवकाश रखा जाता है। तो सबसे पहले तो उन्हें ये जानकारी देनी है कि जिस दिन उनके यहाँ मतदान है तो उन्हें सवैतनिक अवकाश मिलेगा, और किस दिन मतदान है, समय क्या रहेगा, उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। जो भी उपक्रम चल रहा है या कोई लघु उद्योग, बड़ा उद्योग जो चल रहा है, और उसने एक सिस्टम बना रखा है जिसके अंदर मैनेजर होते हैं, जो सबसे बड़ा चीफ मैनेजर है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि उन सभी को लेकर एक बैठक आयोजित करे, परिचर्चा आयोजित करे, जिसमें जिन मुद्दों पर मैंने बात की कि अलग अलग प्रकार के जो ऐप हैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं, लोगों को निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए मतदाता जंक्शन करके यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से कैसे वो अपना बूथ है वो ढूंढ सकते हैं, भाग संख्या, क्रम संख्या ढूंढ सकते हैं। ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर वो सप्ताह में कम से कम एक दिन 30 मिनट के लिए बैठकर अपने सभी जो कार्यकर्ता हैं, अपने वर्कर हैं, उनको ये जानकारी दें, क्योंकि वे भी एक सशक्त भारत के सशक्त नागरिक हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने अधीनस्थ कार्मिकों को ये जानकारी देकर भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में उनका अमूल्य योगदान दिलवाने में पहल करें। कटारा सर, आप यहाँ स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे अजमेर जिले के सभी मतदाताओं को कोई संदेश प्रदान करें। 25 नवंबर